अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं कि जंग के दौरान टेक्निकल्स काम नहीं करते, वो लोग ज़रा हाजिरी लगवाइए अपनी कमेंट्स के दरमियान। क्योंकि लोग जो मार्केट को समझते हैं, जो टेक्निकल्स को समझते हैं, फंडामेंटल्स को समझते हैं, वो आप सबको भी समझ जाएं कि आपको कुछ भी नहीं आता और आपको सिर्फ बातें करने आती है, कमेंट्स करने आता है। क्योंकि अगर जंग के दौरान टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे होते तो मैं किस तरीके से आपको सारी रीडिंग बता रहा होता, किस तरीके से स्टॉकिफाई आपको साथ लेके चल रही होती। और ये जो आपके सामने चार्ट नज़र आ रहा है, ये मैंने ही बनाया है। और संडे वाली वीडियो में आपको दिखाया था कि मार्केट के तीन इंपॉर्टेंट लेवल हैं। और खुद देख सकते हैं कल के दिन जो मार्केट, परसों के दिन जो नीचे गई थी, कल अपने मिडिल लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ी और आज गैप ओपनिंग ली। लेकिन जो मार्केट ने टकराव लिया है वो कहाँ से लिया है? जहाँ ओपनिंग हुई है आज की, वो हुई है 169,400। और मैं आपको बता चुका हूँ 1,69,500 ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उससे ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी, क्लोजिंग देगी, खासतौर के ऊपर, खासतौर पर वीकली क्लोजिंग अगर दे देगी तो इंशाल्लाह ताला हम मजीद बुलिश मोमेंटम में दाखिल हो जाएंगे। और आज आपके सामने मिसाल है कि मार्केट ऊपर तो गई लेकिन टकराव कहाँ पे हुआ और उस किस लेवल से मार्केट नीचे बंद हुई है। तो वो लोग जो कहते हैं कि टेक्निकल्स काम नहीं करते, तो मेरा ख्याल है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपको शायद जहन मजीद काम नहीं करता। क्योंकि आप थोड़ा सा स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं कि ना तो स्टॉक्स खरीदने बेचने की फैसला साजी होती है, और ना ही आप ये समझ पाते हैं कि भाई सामने वाला जो कह रहा है उसके मुताबिक मुझे करना किस तरह चाहिए। बस आपने अपना ही एक जहन में बात होती है, वो करनी होती है बहरहाल। और फिलहाल जो मार्केट है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुकी है। जो बाइंग ऑन डिप आपको करवाई गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ गई है। और जंग लगी थी उससे पहले मार्केट यहाँ पे थी, हमारी यहाँ पर मौजूद थी, और आज एग्जैक्ट उसी लेवल पे मौजूद है। और जंग अभी भी मौजूद है, मतलब अपनी जगह पर है। हाँ, ये है कि सीज फायर उसके अंदर हो चुका है, एक टेम्पररी पॉज उसके अंदर आ चुका है, जो कि इंशाल्लाह ताला परमानेंट पॉज में बिल्कुल दाखिल हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि उस दौरान सारा एक सिनेरियो गुजरा, हमने पूरा 1.5 महीना 2 महीना गुजारे। और जहां जंग शुरू हुई थी, मतलब जिस लेवल पे जंग शुरू हुई थी उससे एक दिन पहले जब मार्केट थी, आज एग्जैक्ट उसी लेवल पे पहुंच चुकी है। तो जो लोग कह रहे थे कि भाई बाइंग ऑन डिप आपने करवाई है और मार्केट जो है वो नीचे जाती रही है, नीचे जाती रही है, नीचे जाती रही है, और अब जब मार्केट पलटी है तो मार्केट में चूंकि अच्छी खबर है इस वजह से मार्केट ऊपर आई है। आपने बताया था उस वजह से ऊपर नहीं आया, तो बहरहाल जी हमने, चलें ठीक है, आपकी जुबान के मुताबिक हमने नहीं बताया, मार्केट ऊपर आ चुकी है। बेच के फारिग हो जाइए, बेच के निकल जाइए, क्योंकि आपका मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म का काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अपनी जगह पे वापस मौजूद है। और ये एरिया मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका था कि ये प्रॉफिट टेकिंग का एरिया, अब जहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज इंट्राडे के अंदर आई है। 4 साढ़े 4 हज़ार पॉइंट प्लस, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट प्लस मार्केट थी आज, करीबन को 2,800 पॉइंट प्लस साइड पे बंद हुई है। तो कल के दिन अगर थोड़ी बहुत नीचे आती है, यहाँ पे आती है करीबन 167,000, 166,500, तो यहाँ पर कुछ अच्छा बाइंग ऑन डिप का मौका हो सकता है। लेकिन सारा पैसा यहाँ पे एंटर नहीं करना, क्योंकि ये भी आप बीच में फंसे हुए हैं। थोड़ा सा मार्केट मजीद नीचे आए तो वो बेसिकली अच्छा मौका होगा मार्केट का। लेकिन हाँ, जो बाय टुडे सेल टुमारो कर रहे हैं, या बेसिकली जो इंट्राडे करते हैं, वैसे हम तो नहीं करवाते, जो इंट्राडे कर रहे हैं उनके लिए फिर छोटा मोटा अच्छा मौका होता है कि इंट्राडे में ही आप जो है वो स्टॉक्स के अंदर घूम फिर जाते हैं, या आज खरीद के कल बेसिकली घूम फिर जाते हैं। तो 167,000, 166,500 ये आपके लिए अच्छा बाइंग ऑन डिप का मौका होगा। और अगर ऊपर 169,500 के करीब करीब खुलेगी तो आपने मोहतात तरीके से बेच कर ही काम करना है। तो फिलहाल मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह चल रही है। एक और मैं आपको एक और जो है वो प्रूफ दिखाता हूँ कि टेक्निकल्स किस तरीके से काम करते हैं। ये है यूएस ऑयल, ठीक है। इस वक्त ट्रेड कर रहा है 92.59 पे, ठीक है। अच्छा, जो मैं डेली बेसिस पे आपको कंटिन्यूसली जब से जंग शुरू हुई है उस दिन के बाद से लेकर अभी तक जो यूएस ऑयल दिखा रहा हूँ वो 4 आवर ग्राफ्स पे दिखा रहा हूँ। ये सारी 4 आवर की ही मेरी लाइंस लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ये 4 आवर का ही चैनल बना हुआ है, 4 आवर की लाइन लगी हुई है। लेकिन मैं जरा मंथली पर लेकर आया हूँ ताकि आपको समझा सकूं कि टेक्निकल्स किस तरह काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है 115 की लाइन, जो कि मैंने रेड कलर से इस वक्त बना दी है। 115 का लेवल जो जो आया था ऑयल के अंदर, वो आया था साल 2011 में। उसके बाद जब आया है वो करीबन आया 2022 में, और अब जाके दोबारा आया है जो कि है साल 2026। 2011 में जब आया यहीं से टकरा के मार्केट नीचे, पहला टॉप। उसके बाद 2022 में जब आया, ऑलमोस्ट पूरे 11 साल के बाद मार्केट 115 से टकरा के नीचे, मंथली के ऊपर यहां से टकरा के नीचे, ये हो गया डबल टॉप। और अब भी अगर हम देखें तो साल 2026 है, 115 से ही यूएस ऑयल टकरा रहा है मंथली के ऊपर। अब तक क्लोजिंग इससे ऊपर नहीं दी है। जब यूएस ऑयल पहले जब 115 से ऊपर किया था वो था साल 2008, तो साल 2008 से लेके अब तक यूएस ऑयल ने इस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है 115 से ऊपर। तो ये है ट्रिपल टॉप। तो किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी कमोडिटी के अंदर, किसी भी कॉइन के अंदर जब ट्रिपल टॉप लग जाए और उससे नीचे स्टॉक चले जाए या उससे नीचे वो कमोडिटी चले जाए, तो उसका उठना मुश्किल तरीन है। लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी कि अब अगर अगर फोर्थ टॉप लग गया, तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है, कि उससे ऊपर फिर तो वो निकलता ही जाएगा। मतलब कि समझ लीजिए कि वो ऑल टाइम हाइस की तरफ और नए हाइस की तरफ बढ़ जाएगा। तो फिलहाल के लिए जी जंग लगी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने खुलने, बंद होने खुलने की बात है। ऑयल की तरसील उस तरह नहीं चल रही है, रिफाइनरीज काफी सारे मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर तबाह है। लेकिन उसके बावजूद टेक्निकल्स अपना काम कर रहे हैं, और 115 ने मजबूत तरीके से जो है ना वो ऑयल को रोक के रखा है। ये है टेक्निकल्स की ताकत, जो कि बार बार हम आपको बता रहे होते हैं कि भाई सीख लें, इस काम को सीख लें, या सीख नहीं सकते तो समझ लें उस बंदे के थ्रू जो बंदा इस काम को सीखा हुआ है। यानी कि आप स्टॉकिफाई के साथ जुड़ जाइए। और बेसिकली स्विंग विद सुहेल जो है वो आपके लिए यही काम करता है। जो ये ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप,
वो बेसिकली मार्केट के अंदर, एक तो मैंने कल आपको बताया था जो कि मेरा ग्रुप है ट्रेड विद सुफियान, उसके अंदर तो बाय टुडे सेल टुमारो कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। कॉल्स आएंगी, कॉल्स खत्म होगी, दैट्स इट, ठीक है। स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा, कॉल्स बराबर बराबर खत्म हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉल्स का सिलसिला है। ट्रेडिंग उसके अंदर चलती है। लेकिन जो स्विंग विद सुहेल है उसके अंदर ये जो ये ऑयल चल रहा है ना, इसकी भी बातचीत आपको मिलेगी, जो मार्केट चल रही है उसकी भी बातचीत मिलेगी, अगर आईएमएफ से कोई मुआयदा इधर उधर हुआ है तो वो भी बातचीत मिलेगी, जंग के रिलेटेड कोई तज्जिया वो भी मिलेगा, साथ स्विंग और इन्वेस्टमेंट की कॉल्स भी मिलेगी। अब किस तरह मिलेंगी वो भी मैं आपको जरा बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिसेंट दिनों के ही जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपके सामने है, सिस्टम्स की कॉल दी गई, ये आपके पूरा सामने है। स्विंग की कॉल है, ज़्यादा बड़े टारगेट्स होते हैं, चार्ट्स के साथ कॉल दी जाती है। फिर इसी तरीके से ऑडियो एनालिसिस जो है, इसके अंदर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जा रहा होता है। फिर ये पूरी फार्मास्यूटिकल की जो शीट है ये बना के दी गई है। फिर साथ मजीद अगर हम आगे आ जाएं तो यहाँ पर ये देखें, एबट का चार्ट के साथ कॉल पूरी जनरेट करके दी गई है, चार्ट अपडेट एंड प्रॉफिट मार्जिन पूरा समझाया गया है। फिर आगे मजीद आ जाते हैं तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये स्टील सेक्टर की पूरी जो है वो शीट बना के आपको दी गई है। फिर आ जाए तो बाइंग और सेलिंग के हवाले से, तो मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि भाई काम करना किस तरीके से, अगर आपको लगता है ना भाई टेक्निकल्स काम नहीं करते, फंडामेंटल्स काम नहीं करते, हो सकता है शायद आप मार्केट में नए हो इस वजह से आप कह रहे हो, एक तो हो गए नेगेटिव लोग, लेकिन हो सकता है कि आप नए हो इस वजह से भी आप कह रहे हो, आपका भरोसा उस वक्त तक अभी तक ना बना हो। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक इंसान, एक शख्स, एक पार्टी, एक टीम, एक कंपनी जो टोटल काम करवा रही है उस मार्केट का, उसके साथ आप जुड़ जाइए। बेसिकली आप एक एडवाइजर के साथ जुड़ जाइए, तो बेहतरीन किस्म का एडवाइजर है स्विंग विद सोहेल ग्रुप आपके लिए, ठीक है। क्योंकि स्विंग इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी मिलती हैं, 17 से 15 जूम सेशंस लाइव आपको मिल जाते हैं ईयरली। फिर इसके अलावा पोर्टफोलियो रिव्यू है, ट्रेडिंग डेस्क है आपकी असिस्टेंस के लिए। इसके अलावा तमाम काम शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अंदर होता है। अब ये ग्रुप बेसिकली उन लोगों के लिए भी है जो हमारे साथ अकाउंट नहीं खुलवाना चाह रहे और चाहते हैं कि स्टॉकीफाई की सर्विसेज आपको मिल जाए। तो आपने सिंपली नंबर पर रब्ता करना है, 0336 244 4466, 0336 244 4466। इस नंबर पर रब्ता करेंगे, आप कहेंगे भाई स्विंग विद सोहेल ग्रुप मैंने ज्वाइन करना है, ताकि आपको स्विंग इन्वेस्टमेंट की कॉल मिल सके, सुकून वाला काम आप कर सकें, मार्केट को समझ के चल सकें, टेक्निकल्स को समझ के चल सकें, फंडामेंटल्स को समझ के चल सकें। इन सब की अहमियत है, अपनी जगह पे अहमियत है। सिर्फ हवा में तीर चला देना और कमेंट में आके ये कमेंट कर देना कि ये काम ही नहीं करते क्योंकि जंग लगी हुई है, तो फिर आपका दिमाग काम नहीं करता, माजरत के साथ। बहरहाल जी, नंबर पर रब्ता जरूर कीजिए ताकि आप इस ग्रुप के अंदर लाजमी ज्वाइन हो जाए और मार्केट को समझ के, तमाम चीज़ों को समझ के, हाल अहवाल को समझ के, हर चीज़ के अहमियत को समझ के मार्केट के अंदर काम कर सकें और पैसा बना सकें। कुछ खबरों की तरफ आ जाएं तो इन्फ्लेशन की जो प्रोजेक्शन है आईएमएफ ने करीबन 8.40% पर रखी है। कल मैंने आपको बताई थी वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन 7.9% पे, तो अराउंड कोई 50% वहाँ, सॉरी 0.5% ज़्यादा है वहाँ से। और ठीक है इतना भी, अगर मैं 10.5% का इंटरेस्ट रेट देखूँ और 8% का इन्फ्लेशन देखूँ तो अभी भी गुंजाइश है, मतलब कि अब भी यहाँ पर हमारे पास चांस है कि, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जी जंग के रुकने की सारी बातें हैं, तो हम तो इंशाल्लाह ताला इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़ते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। हाँ, मार्केट जरूर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने $3 अरब एडिशनल डिपॉजिट का कह दिया है पाकिस्तान को, और इसके अलावा $5 अरब का जो डिपॉजिट हमारे पास मौजूद है वो करीबन 2028 तक एक्सटेंड कर दिया। अब ये जाहिर है तो अच्छी खबर, लेकिन लोन हमारे लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अब कह लीजिए कि वक्त की जरूरत है, जो जरूरत ईजाद की माँ होती है, तो उसी लिए ये हमारे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज तो थी, जो कि बिल्कुल बर वक्त हमारे लिए खबर सामने आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी ज्यादा एक अच्छा दोस्त ममालिक की तरफ से हमारे लिए सपोर्ट सामने आया है। इसके अलावा पीएम शहबाज साहब जो है वो सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की जा रहे हैं, जहाँ पर जो रीजनल कशीदगी जो चल रही है, और इसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ऑयल है, बाकी सारी चीज़ों को लेकर जो बातचीत होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। यानी कि सामने जो ममालिक जहाँ पे वो जा रहे हैं उनके क्या स्टेटमेंट आते हैं और पीएम साहब के क्या स्टेटमेंट आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आगे आने वाले दिनों के लिए। तो इस खबर पर खास तौर पर नजर रखिएगा। साथ यूएस के साथ जिस तरह के मामला चल रहे हैं, अब जाहिर है वो ट्वीट की तरफ तो नहीं चलते रहेंगे ना, कि भाई ट्रंप ने कुछ ट्वीट की, पीएम ने कुछ ट्वीट की, ट्रंप ने कुछ ट्वीट की, पीएम ने ये तो नहीं चलेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो दोस्ती है, ये रिश्तेदारी में तो बदलती है, लेकिन साथ साथ वो जो रिश्तेदारी है वो आप समझ लीजिए कि कारोबारी रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। और एक्सप्लोर वेज टू डीपन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये बहुत बड़ा एक समझ लीजिए एक जबरदस्त किस्म का हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, अगर यूएस के साथ हमारे इकोनॉमिक टाइज जो है वो अच्छे और मजबूत हो गए। क्योंकि इंशाल्लाह ताला इसकी इन्वेस्टमेंट मजीद रिकॉर्डिंग में भी आएगी, आईएमएफ भी इसी का, और फिर साथ हम देखते हैं कि जो खासतौर पर सीमेंट की एक्सपोर्ट्स हमारी अच्छी खासी होती हैं यूएस के अंदर, तो उनको भी एक बहुत बड़ी गुंजाइश और बहुत बड़ी जगह मिलेगी। खासतौर पर डीजी खान, मुझे फौरन नाम याद आ रहा है कि वो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करता है अपना प्रोडक्ट, तो वो काफी ज्यादा समझ लीजिए कि हमारी कंपनीज के लिए एक बड़ा रास्ता खुल जाएगा। और टेक्सटाइल को कौन ही भूल सकता है, यूरोप में तो एक्सपोर्ट होती है, जाहिर है यूएस के अंदर भी काफी सारी एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की जाती हैं। तो एज ए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क हमारा जब बनने जा रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक रास्ता खुल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब तरफ पॉजिटिविटी है, सब तरफ पॉजिटिव खबरें हैं। सिर्फ और सिर्फ दिमाग के अंदर जो छोटी मोटी नेगेटिविटी है ना, अगर आप उसको निकाल देंगे और आप कहेंगे कि भाई नहीं ठीक है, सामने वाला एक अपना ओपिनियन रखता है, मैं अपना एक ओपिनियन रखता हूँ, उस ओपिनियन की अगर आप रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो इंशाल्लाह ताला मार्केट आपको काम कराती रहेगी। मार्केट की मैं बात नहीं करूं, दुनिया में भी इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, जो कि जरूरी काम है इंसान के लिए, कि उम्मीद पे कायम रहे, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और पॉजिटिव अप्रोच रखे। बाकी
मार्केट के अंदर काम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक्स उसी तरीके से मौजूद है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जिस तरह आज स्टॉक्स बड़े हैं आपने ज़ाहिर है ब्लू चिप के अंदर ये आप सामने देख सकते हैं, यूबीएल हो, एफएफसी हो, आपको मीज़ान बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, ओजीडीसी, साजगार, सर्विस इंडस्ट्रीज, पीपीएल, एचबीएल, ईफर्ट, बैंक अल्फला, शरिया, नॉन शरिया, आप सारे देखें, लाइन और डीजी खान की मैं अभी बात कर चुका हूँ, सारे लाइन से जो लगे हुए हैं महमूद अयाज, वो सारे के सारे ब्लू चिप हैं। और टॉप वॉल्यूम लीडर्स में भी अगर आप देखेंगे तो छोटे से लेकर बड़े तक तमाम बेहतरीन किस्म के स्टॉक्स आपको नजर आएंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो अब भी डिस्काउंट रेट के ऊपर मिल रहे हैं। तो अब भी अगर आप समझते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि स्विंग के हवाले से, तो स्विंग आजकल में नहीं होती, कुछ वक्त के लिए होती है। तो स्विंग के हवाले से तो इस वक्त बड़ा मौजूद टाइम है मार्केट के अंदर। अगर आप समझते हैं कि 170 पे इंडेक्स पहुंच गया और मैं मिस कर चुका हूं, तो अभी भी कुछ मिस नहीं किया, स्टॉक्स अब भी उस तरह नहीं बढ़े हैं। तो अगर आप आज के दिन भी, मतलब कल के दिन भी, अगर मार्केट आपको पॉजिटिव नजर आती है, 3-4 हजार पॉइंट बढ़े हुए नजर आते हैं और आप वहां पे 20-30% एंट्री करते हैं फॉर स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो आपसे ज्यादा अकलमंद कोई हो ही नहीं सकता। और अगर आप बिल्कुल पीछे हट के बैठ जाते हैं, मार्केट से काम ही नहीं करना और निकल के बाहर जाना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं मार्केट के अंदर, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे स्विंग हो। बेहतरीन किस्म का इस वक्त मार्केट के अंदर मौका है। ये जो वॉलिटिलिटी है ना, यही इंसान को एक्टिव रखती है और मार्केट को भी एक्टिव रखती है। और हम सब चाहते भी यही हैं कि मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी हो। तो जब वॉलिटिलिटी है तो उस हिसाब से मार्केट को देखकर काम करें। जो खबरें हैं उसको जाहिर है आपने नजर में तो रखना है, लेकिन जो आपका टोटल फोकस है वो मार्केट पे ऊपर होना चाहिए। और अगर नहीं समझ आ रहा तो आपने सिंपली 0336244466 पर रब्ता करना है। आपने कहना भाई स्टॉक भाई की सर्विसेज मुझे चाहिए, जो सर्विसेज चाहिए आपको इंशाल्लाह ताला आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। जितने अच्छे स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, उन्हीं में आपने काम करना है। अल्लाह हाफिज।